हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 5x5 को सॉल्व करने वाले हैं। एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि भाई 5x5 पे एक सेपरेटेड वीडियो क्रिएट कर दो। तो उन भाई का कमेंट लेते हुए आज हम 5x5 को सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप 5x5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5x5 को सॉल्व करना सीखना है तो उसके पहले आपको 3x3 को सॉल्व करना सीखना होगा। इसलिए मैं वीडियो के आई बटन में लिंक डाल दूंगा 3x3 की, वहाँ से आप 3x3 को सॉल्व करना ईजिली सीख सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद फिर आप 5x5 को सॉल्व करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 5x5 में सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो आपकी जो पहली जो आपकी बात है वो है क्या, आपको ना सबसे पहले सेंटर्स क्रिएट करने होंगे। तो मैं सेंटर क्रिएट करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम हाइट का सेंटर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला एच पीस ढूंढना पड़ेगा। तो मैं इसको ज़रा ढूंढ लेता हूँ। ये वाला जो एच पीस है वो इधर है। तो इसको मैं जैसे ही ऊपर लेकर के जाऊँगा, यहाँ पे इसका एक हमारा पेयर मतलब एक हमारा जो पीस था वो लग गया। अब हमें दूसरा पीस ढूंढना है, तो दूसरा हमारा यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एच पीस को आगे लेकर के जाऊँगा तो ये इस लेयर में आ गया। अब इसको मुझे इधर पे ले जाना है, तो इसको मैं इसे साइड में लेकर के जाऊँगा और इसको मैं वापस से ठीक कर दूँगा। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ठीक कर दिया। क्या है, हैबिट में अगर रह जाए तो बाद में आपका याद रहेगा। इसको आप ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से आपकी लेयर कंप्लीट हो जाएगी। पहली वाली लेयर कंप्लीट हो गई। अब हम इसी तरीके से बाकी की लेयर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये हमारा क्या है, वाइट वाला एज है और एक एज हमारा ये है और एक एज हमारा ये है। और अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो इस एज को जब आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे ये पेयर बन जाएगा और फिर इस पेयर को मैं डायरेक्टली यहाँ से इंसल्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इंसल्ट कर दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले एज का इसके साथ पेयर बनाना। तो वो पेयर कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले तो लेकर के आना इसको इधर। इसको मैं इस तरीके से मूव करूँगा और अब इसको हमें क्या ले जाना है, हमें इसको इसके साथ लेकर के आना है, मतलब इस जगह पे। तो इस जगह पे मैं ज़रा इसे लेकर के जाऊँगा और जब मैं इसको इस तरीके से ले जाऊँगा यहाँ पे पेयर बनेगा और इसको फिर हम क्या करेंगे, अपर लेयर में डाल देंगे। और आपने देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने की होती है वो सारे लोग भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, बाकी के जो पेयर्स को सॉल्व करने के चक्कर में ये वाले पेयर को भूल जाते हैं। तो इस वाले को आपको याद रखना है। और अगर आपको उसको याद नहीं रखा तो आपकी बाकी के जो पेयर्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ध्यान नहीं रखा तो मेरे जो पेयर्स थे वो ख़राब हो गए। इसको मैंने ठीक किया। अब आपको इसको मैं बनाना सिखा रहा था। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है और इसको अपर लेयर में आपको कुछ इस तरीके से डालना है। जैसे आपकी ये 2 कंप्लीट है और आपको इसको इधर पे ले जाना है और इस तरीके से आपको इसको जब इस तरीके से एक बारी फिर बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपकी ये है और आपके यहाँ पे नीचे वो कोई एज है, मतलब नीचे भी कोई सेंटर बना हुआ है, तो उसको सेव करते हुए इसको अपर लेयर में डालने का ये तरीका होता है कि पहले तो आप इसको लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा दें, उसके बाद आप इसे साइड में ले जाएं और इसको वापस से आप ठीक कर दें, तो ये फिर यहाँ पे सही हो जाता है। और अब हमें इसको ठीक करना है। तो पहले तो मैं ज़रा इसको यहाँ से ले जाऊँगा और यहाँ से हमारा ये पेयर बन गया। यहाँ से देखिए हमारी पहली जो येलो वाली लेयर थी वो कंप्लीट हो गई और एक हमारा येलो का एच पीस ये है और दूसरा हमारा ये है। तो पहले हम इन दोनों पीसेस को एक साथ अलाइन करते हैं। और यहाँ से देखना, अगर मैं इस तरीके से इसको मूव करूँ तो यहाँ पे ये हमारा पेयर बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, इस वाले एच पीस को इसके साथ अलाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और फिर अगर इसको ऐसे मूव करूँ तो यहाँ पे इसका पेयर ईजिली बन सकता है। और इसको मैं फिर यहाँ पे डालूँ, ये यहाँ पर आगे आ गया, तो मैं एक खाली स्लॉट ढूंढ करके इसको वापस से ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा फिर से दोबारा से सही हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना सही। और अब आपको क्या करना है, इस वाले एच पीस के साथ इसको एक और पेयर बनाना है। तो हमारे ये 2 पहले से ही बने हुए हैं और अगर मैं इस एज को यहाँ पे ले करके जाऊँ तो ये हमारा पेयर ईजिली यहाँ से बन गया। और यहाँ पे मैं लेयर के ऊपर लेयर इसको चढ़ा करके इसको इस तरीके से फिक्स कर सकता हूँ। ये हमारी जो फर्स्ट लेयर थी और सेकंड लेयर थी वो क्या हो गई, यहाँ से सॉल्व हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बाकियों की मतलब फर्स्ट और सेकंड जो सेंटर थे वो हमारे कंप्लीट हुए, इनको मैं लेयर बोल रहा था। ओके,
अगर आपको समझ में प्रॉब्लम है तो इसको मैं लेयर बोल रहा था, ओके। और हमारे जो फर्स्ट सेंटर है और सेकंड सेंटर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हमें बाकी के सेंटर्स क्रिएट करने हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पे जो आपको इजी लगे आप उसको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मुझे एक लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे 2 है, और अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करूँ तो यहाँ पे हमारी एक लाइन और बन गई। और अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे पेयर बनाना है। तो इसको मैं यहाँ पर लेकर के गया, और अब देखिए आप ध्यान रखना, एक हमारा एच पीस इधर है और एक हमारा एच पीस इधर है। इन दोनों को आप पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ लेकर के आया तो ये वाला एच पीस नीचे आ गया। अब इसको मैंने साइड में किया, और अब अगर मैं इसको इस तरीके से ले जाऊं और यहाँ पे मैं इसको ऐसे मूव कर दूं तो ये यहाँ पे पेयर बन गया कि नहीं बन गया। और अब इसको हम सबसे पहले तो इस लेयर में डालेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेयर में डालते हुए ही मैं इसका पेयर बना दूँ। तो इस तरीके से मैं इसका पेयर बनाऊँगा और फिर मैं इसको इस लेयर में डालूँगा। इस लेयर में मैंने डाला, और अब लास्ट स्टेप में मैं इसको इस वाले में डाल दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। देखिए फर्स्ट और सेकंड सेंटर को क्रिएट करते वक्त मैं एक एक जो चीज़ थी, बारीकी थी, वो भी आपको समझा रहा था। मैंने जानबूझ करके इसको ख़राब किया था, इसलिए ख़राब किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख़राब हो जाता है, और जो अब हुआ मैंने उसे सॉल्व भी करके दिखाया आपके सामने। और अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे 2 एजेस, मतलब 2 जो लाइन थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब एक हमारा एच पीस ये है और दूसरा एच पीस ये है। इन दोनों को आप पेयर कैसे बनाएंगे, इसको अगर मैं यहीं पे रहने देता और आगे ले जाता तो पेयर बनता ही नहीं, मुश्किल होता। और अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करूँ और फिर ले जाऊँ तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया। और यहाँ पे अब मैं इसको इसके साथ चढ़ा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा एक और सेंटर क्रिएट हो गया। अब हम ऑरेंज वाला सेंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज की 2 लाइन कंप्लीट है, और इस वाले एच पीस से ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब इसको मैं वापस से वैसे ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले का देखिए यहाँ पे हमारे 2 एच पीसेस हैं, मतलब 2 यहाँ पे पेयर आपके ये हैं, 2 पीस आपके ये हैं और 2 पीस आपके ये हैं। इसके साथ और इसके साथ आपको इनका पेयर बनाना है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। ये पेयर बनाया, इन 3 लेयर को मैं ऊपर लेकर के आया, तो इसको साइड में करके इन 3 लेयर को वापस से नीचे कर दूंगा। और अब इसको ऊपर ले जा करके यहाँ पे आप इस लेयर को ईजिली क्या कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे। और उसके बाद ये 2 लेयर कंप्लीट है, और आपका एक एच पीस ये है और 2 आपके एच पीस ये है। तो इन तीनों लेयरों को अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊँ, इन तीन को मैं अगर ऊपर लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा। और फिर हम इसे वापस से ठीक कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इस वाले लेयर को यहाँ पे लेकर के जाना है। आप मुझे गलत समझ रहे होंगे, आई थिंक आपको लग रहा होगा इस वाले लेयर को तो इधर लेकर के जाना है। तो मैं इसको डायरेक्टली इधर नहीं ले जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल जो चीज़ है मैं उसको ही पॉसिबल करके दिखाऊंगा, और इस लेयर को मैं ऑटोमेटिक सॉल्व करके दिखाऊंगा। कैसे होगी, लेयर के ऊपर लेयर को चढ़ाना, इसको अब मैं यहाँ लेकर के आया, वापस से जब ठीक करेंगे तो ये सेंटर भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी बन गया, ये भी बन गया। और अब हमारे ये लास्ट के 2 लेयर्स बची हुई हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2 लेयर इस वाले की और 2 लेयर इस वाले की। मैं आपको बताता हूँ कि आपको 2 लेयर्स को कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो होनी चाहिए आपकी सेंटर वाली लेयर, सेंटर वाली लाइन। सेंटर वाली क्रिएट है, बहुत अच्छी बात है। ये वाली भी क्रिएट है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको क्या करनी है, सेकंड को भी कंप्लीट करना है। सेकंड को कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले मैं ब्लू की कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहा हूँ आपकी ये 2 लेयर्स ये सेंटर वाली क्रिएट है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर दूं तो एक लाइन मेरी ये भी बन गई और एक लाइन आपकी ये भी बन गई। लेकिन अगर मैं इसको वापस से लेकर के आऊँ तो यहाँ पे एक लाइन ये बन गई, और इसको मैं बैक कर दूँ तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये एक लकी केस है, लेकिन मैं इसको ओनली इतने में ही सॉल्व नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कुछ पैरिटी वगैरह आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए तो आपको इसको कैसे डील करना है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारी
एक लेयर बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, इस वाली लेयर को क्रिएट करना है। तो इस वाली लेयर को कैसे क्रिएट करेंगे, एक हमारा HPC है, अगर मैं इसको आगे लेकर के जाऊं तो यहाँ से इसका पेयर बन गया। अब इसको मैं वापस से इस तरीके से करके इसको वापस से ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखना एक हमारी लाइन ये क्रिएट है, लेकिन हमें क्या करना है, बाकियों को क्रिएट करना है। तो बाकियों को मैं कैसे क्रिएट करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस HPC को इधर लेकर के आऊँगा और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले स्लॉट को इसको नीचे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पीस आ गए ना। तो 2 पीस जब आ जाते हैं तो इसका पेयर बनाना बहुत ईजी होता है। तो अब हम इसका ना पेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू वाले की एक लेयर को कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए इस वाली को एक को मैंने बना लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लू वाली की दूसरी बनाएंगे। तो ब्लू वाली की दूसरी हम किससे बनाएंगे, ब्लू वाली की दूसरी बनाऊंगा मैं इस वाले HPC के थ्रू, इस वाले HPC के थ्रू, ध्यान से देखना, इस वाले HPC के थ्रू मैं इसकी दूसरी लाइन को बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 आ गए और अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करूँ तो यहाँ पे हमारी ये वाली लेयर भी कंप्लीट हो गई और फिर इसको वापस से ठीक कर देना। तो अब आप देख पा रहे हो एक हमारी कंप्लीट है और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हमारी दूसरी भी कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो गई और आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी आपकी 2 सॉल्व हो चुकी है। तो ये एक बढ़िया केस है। और फिर आपको क्या करना है, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए कि 2 आपकी इधर बची हूँ और 2 आपकी इधर, जिनको आपको आपस में चेंज करना हो, आपको यहाँ पे ये एल्गोरिथम लगानी है जो स्क्रीन पे चल रही होगी। इस तरीके की अगर आप एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 बार में ये ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से केस आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से यही एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। और जब मैं इस एल्गोरिथम को क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये हमारा यहाँ से लेयर ठीक हो जाएगी। मैं एक बारी फिर बताता हूँ, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए, ये वाला केस अगर आ जाए, तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे वही एल्गोरिथम लगानी है जो मैंने अभी 1 सेकंड पहले बताई। एक बार फिर से मैं दूसरा केस बताता हूँ। अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए कि एक डॉट इधर बचाओ और एक डॉट इधर बचाओ, तो इस डॉट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये डॉट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ इसको अलाइन ले जाना है। इसको आप इस तरीके से मूव करेंगे और इस वाली लेयर को आप इसके ऊपर चढ़ाएंगे। अब सब कुछ रिवर्स, इसको रिवर्स, इसको भी रिवर्स। जैसे ही रिवर्स करेंगे ना, ये वाला पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपका ये भी सॉल्व हो गया, ये और आपके जो सारे जितने भी सेंटर थे ना, सब सॉल्व हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके HPCs को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या सॉल्व करना, HPCs। तो सबसे पहले मैं HPC एक बना करके दिखाता हूँ, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ये हमारा एक HPC है, ये दूसरा हमारा HPC है। इन दोनों का अगर हमें साथ में पेयर बनाना है तो पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फ्लिप एल्गोरिथम लगाऊंगा। यहाँ पे एक फ्लिप एल्गोरिथम लगाई, इन दोनों को आपस में मैं क्या करूँगा, फ्लिप कर दूंगा। देखिए मैंने फ्लिप एल्गोरिथम लगाते ही इसको फ्लिप कर दिया और जो एल्गोरिथम मैंने लगाई है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। आप वहाँ से उसको कॉपी कर लेना और बाद में अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपकी जो एल्गोरिथम है वो हेल्प करेगी। वैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग में तो बता चुका था आपको, और फिर भी मैंने एल्गोरिथम स्क्रीन पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका हमने पेयर बना लिया और इसको मैं इस वाले HPC के साथ बदल दूंगा। इस तरीके से आपको बदलना है इसे। और जो लेयर मैंने ख़राब करी थी, मतलब जो लेयर मैंने मूव करी थी, मैं उसको वापस से ठीक कर दूंगा। यहाँ पे एक हमारा HPC है तो इसको मैं इसके साथ क्या करूँगा, चेंज करूँगा। और दूसरे HPC देखिए हमारा एक HPC है तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ पेयर बनेंगे। अब देखिए दोनों के जब कलर आपके डिफरेंट हो, देखिए यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे वाइट है, दोनों के जब कलर डिफरेंट हो तो आपको इसको ईजिली यहाँ पे मूव करके इसका पेयर बनाना है। और अब आप ध्यान से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लू और येलो के 2 HPCs आपके पहले से ही पेयर है। तो आप इसको ना साइड में करना, इस वाले को आप इधर वाली लेयर में मत डालना। और अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे ग्रीन है और ऑरेंज है, ग्रीन ऑरेंज आपके 2 HPCs फिर से लगे हुए हैं। तो आपको इसको भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं क्या करता हूँ, इस वाली लेयर को इस वाली के साथ चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग है। इसके साथ मैंने इसको बदल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस से ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना आपका ये वाला एक HPC है और एक आपका ये वाला HPC है।
तो आपको क्या करना है, इसको इस लेयर में लेकर के आना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फ्लिप एल्गोरिथम लगाएंगे। मैं फिर से यहाँ पे फ्लिप करता हूँ। देखिए फ्लिप एल्गोरिथम मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि आप अगर देख पा रहे हो तो आपका जो एच पीस है वो ये है और इन दोनों की कलर एक जैसे हैं। और जब एक जैसे कलर होते हैं तो आप इसको अगर साथ में लेकर के जाएंगे तो पेयर नहीं बनता। पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे ये फ्लिप एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये फ्लिप एल्गोरिथम लगा दी मैंने, लगा दी। और जैसी ही एल्गोरिथम लगाई ये वाला केस आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले एच पीस के अब हमें क्या करना है, इस वाले एच पीस को अपर लेयर में डायरेक्टली इंसल्ट कर देना है। तो इसको मैं अपर लेयर में डायरेक्टली इंसल्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको इसके सेंटर्स जो हैं उनको ठीक कर देना है। फिर से मैंने सेंटर्स को यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। तो इसका पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मुझे इसका एच पी ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, ग्रीन और येलो है। ग्रीन और येलो वाला हमारा जो दूसरा एच पीस है वो कहाँ है, ये देखिए यहाँ है। ग्रीन और येलो वाला जो एच पीस है वो आपका यहाँ है और आपकी जो मेन एच पीस है वो इधर है। और यहाँ पे देखना ऊपर हमारा कोई भी ख़राब नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर मूव करूँगा तो ये वाला जो हमारा एच पीस है ये एकदम से सामने आ गया दोनों के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिप एल्गोरिथम लगा करके। और जैसे ही हम यहाँ पे एक बारी फ्लिप एल्गोरिथम लगा देंगे, इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हुई, अब हमें इन दोनों का पेयर बना लेना है। और अब हम इसको इस ख़राब एच पीस से बदल देंगे। ख़राब एच पीस से बदला और इसको मैंने मूव किया था तो इसको मैंने वापस से ठीक कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हमारा एक लास्ट ख़राब एच पीस बचा हुआ है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका एच पीस ढूंढ लेना है। इसका एच पीस ये है और इस लेयर को मैं क्या करूँगा, इस वाले में डाल लेता हूँ। यहाँ से ये वाला जो एच पीस है वो इस लेयर में आ गया। और अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो एच पीस है आपको इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लिप एल्गोरिथम लगाऊंगा। ये इस टाइप से हम फ्लिप एल्गोरिथम लगा देंगे और यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये एच पीस है और इसका आपको इसके साथ पेयर बनाना है। और अपर लेयर में इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली इंसल्ट कर देना है। ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, अपर लेयर में इंसल्ट हो गया। और फिर आपको क्या करना है, इसको सेंटर्स को ठीक कर देना है। और अब आप देख पा रहे होंगे ये और ये जो हमारे अपर लेयर के जितने भी एचेस पीचेस थे, मतलब जो एच पीस थे वो सॉल्व हो गए। तो अब हमें क्या करना है, इसको अपोजिट में ले लेना है। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इनमें से कोई ऐसा एच पीस ढूंढना है जिसमें दो पहले से ही लगे हुए हैं। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी एक को चुन लेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे येलो और ऑरेंज। इसको मैं क्या करूँगा, येलो और ऑरेंज वाले का हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो मैं इस वाले एच पीस को इधर पे डाल देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक जैसे मुझे मिल गए तो मैंने सोचा कि इन दोनों का ही पेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लिप एल्गोरिथम लगाएंगे। फ्लिप एल्गोरिथम जैसे ही लगाई ये दोनों अपनी जगह से फ्लिप कर गए। और अब हमें क्या करना है, देखिए इनका यहाँ का और यहाँ का जो कलर है वो सिमिलर है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो एज है वो इसी के साथ वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं से बदल दूंगा ताकि ये जब मैं लेयर ठीक करूँ तो ये यहीं पे रहे। और अब हमें क्या करना है, इसको मैं वापस से सामने वाली लेयर में डालूंगा। और अब देखिए दोनों के जो कलर है वो एक जैसे हैं। तो एक जैसे कलर नहीं होने चाहिए। और जब एक जैसे हैं कलर तो आपको यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लगानी है। और अगर एक जैसे नहीं है तो आपको फ्लिप एल्गोरिथम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कलर दोनों के अलग हैं तो हमें फ्लिप एल्गोरिथम अब नहीं लगाना है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इनका ये आपस में पेयर बना देंगे। और इसको मैं अपर लेयर में इंसल्ट कर दूंगा। इसको अपर लेयर में डालते ही हमें इसके सेंटर्स को वापस से ठीक कर देना है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक आप सेंटर्स को ठीक नहीं करेंगे आपके सेंटर्स में प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए सेंटर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और इसका पेयर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, इस लेयर में लेकर के आऊँगा। दोनों क्या हैं, एक दूसरे से दोनों, देखिए दोनों के जो कलर है वो सिमिलर है। तो क्या करना है, फ्लिप एल्गोरिथम लगानी है। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आप खुद भी चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे होंगे, बोल भी पा रहे होंगे कि हाँ आप फ्लिप एल्गोरिथम लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अपर लेयर में डाल देना है और यहाँ पे, और इसको मैंने अपर लेयर में डाला और ये जो लेयर है मैं वापस से ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये लेयर भी हमारी वापस से सही हो गई। अब हमें क्या करना है,
पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए पहले तो मुझे वाइट और ग्रीन वाला जो एज है उसको ढूंढना पड़ेगा। वाइट और ग्रीन आई थिंक ये रहा, इसके मैंने सामने ही डाल दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके सामने वाली लेयर में डाल दूंगा। दोनों के जो कलर है वो एक जैसे हैं, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। तो मैं इस वाली लेयर में यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लगाता हूँ। इस तरीके की एल्गोरिथम को हम फ्लिप एल्गोरिथम बोलते हैं। और अब आपको क्या करना है, इस लेयर को वापस से इसके साथ अलाइन करना है और इस वाले ख़राब एच पीस से मैं इसको बदल देता हूँ। यहाँ पे बदलते ही हमारा ये वाला जो लेयर है वो सॉल्व हो जाएगी। और अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हमें अच्छा केस मिला कि ये जो 2 एच पीसेस हैं ये पहले से ही सॉल्व हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इन्हीं का पेयर बना देता हूँ ताकि हमें थोड़ा ईजी कंफर्ट हो जाए। तो इसका पेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसका एच पी ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ग्रीन और रेड है। तो ग्रीन और रेड हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस वाले को मैं पहले इसके साथ बदलता हूँ, इसके साथ बदला। अब ये वाला जो एज है वो हमारा अपर लेयर में आ गया। अब इसको मैं इसके सामने वाली लेयर में डालूंगा। सामने वाली लेयर में मैंने डाला, दोनों के कलर एक जैसे हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के जो कलर है वो एक जैसे हैं। और जब कलर एक जैसे होते हैं तो फ्लिप एल्गोरिथम लगाते हैं। मैं यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लगा दूंगा और ये यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लग गई। और अब हमें क्या करना है, इस वाले पेयर को इसके साथ अलाइन करना है। तो अब मैं इसको इसके साथ ज़रा अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये इसके साथ अलाइन हो गया। तो ये वाला पेयर यहाँ पे अपर लेयर में सॉल्व होने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले एच पीस का और इस वाले एच पीस का इस वाले एच पीस के साथ पेयर बनाना है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें एक लकी केस मिल गया कि ये पहले से ही सॉल्व थे दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले एच पीस को सामने वाली लेयर में डाल देंगे। दोनों के कलर एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो इसका हम ईजिली पेयर बना पाएंगे। और अब इसको अपर लेयर में डाल देते हैं। यहाँ से अपर लेयर में जैसे ही डालेंगे ये वाला जो एज है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अब हमें देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हमारे ऊपर वाले 4 सॉल्व हो गए, नीचे वाले भी 4 सॉल्व हो गए, बस साइड के ये 4 बचे हुए। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा अलग होता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये हमारा ऑरेंज है और वाइट है, ऑरेंज और वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का पेयर बनाऊँगा। तो ये हमें बाकी के एच पीसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं अपर लेयर में डाल देता हूँ और इस सही वाले एच पीस को इस वाले लेयर में डालना है। और अब हमें क्या करना है, इस वाले ख़राब एच पीस को इस वाले सही एच पीस के साथ बदल देना है। देखिए 2 को हम सॉल्व कर रहे थे तो 2 को रहने दिया और बाकी के जो 2 ख़राब एच पीस थे इन दोनों को मैंने बदल दिया। और अब हम क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों का पेयर बनाने के लिए देखिए दोनों के कलर एक जैसे हैं, फ्लिप करते हैं एल्गोरिथम से और जैसे ही फ्लिप हो जाएंगे दोनों के कलर अलग अलग हैं। पेयर यहाँ पे इजीली बन जाएगा और इसको अपर लेयर में डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं और इस लेयर को वापस से ठीक कर देना, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे ये 2 पहले से बन चुके हैं। तो अब हमें इन दोनों का पेयर बनाना है। तो इन दोनों का पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं इसको सामने वाली लेयर में इंसर्ट कर देता हूँ। दोनों के कलर अलग अलग हैं और अब हम क्या करेंगे, इनका पेयर इजीली बना सकते हैं क्योंकि कलर अलग अलग हैं। और इस ख़राब एच पीस से बदल दूंगा और इस लेयर को मैंने बिगाड़ा था तो इसको मैं वापस से ठीक कर दूंगा। और अब आप देख पा रहे हो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे जो एच पीसेस हैं वो सॉल्व हो गए हैं, लास्ट के 3 एच पीसेस को छोड़ करके। पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों सामने सामने हैं। अब पहले मैं क्या करूँगा, येलो और रेड इस वाले एच पीस को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों के जो कलर है वो एक जैसे हैं। यहाँ पे ये इतना सॉल्व है और ये इतना सॉल्व है। तो फ्लिप एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, कलर सेम है, फ्लिप एल्गोरिथम लगाई, दोनों के पोजीशन चेंज हो गई, पेयर बना लिया और अपर लेयर के इस लास्ट ख़राब एच पीस से बदल दिया। और अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये पहले से ही बना हुआ है और अगर मैं इसको ठीक कर दूंगा तो ये वाला भी ख़राब हो जाएगा, इसको फिर से हमें बनाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ जाएगी। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक फ्लिप एल्गोरिथम लगा देता हूँ। तो इस वाले को मैं यहाँ नीचे ले आऊँगा तो ये वाला ऊपर जाएगा और फिर दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे ना एक फ्लिप एल्गोरिथम लगा देता हूँ। यहाँ पे फ्लिप एल्गोरिथम लगाई,
ये वाला जो एच पीस था वो नीचे आ गया ईजिली, अब ख़राब नहीं होगा। अब इस लेयर को वापस से ठीक कर देंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, पूरा क्यूब सॉल्व है सिवाय इसके। ये एक होता है पैरिटी केस। तो इस पैरिटी केस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एल्गोरिथम स्क्रीन पे चल रही होगी। चलिए मैं अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और आपको लगाना है RW। RW का मतलब है 2 लेयर, U2, X का मतलब होता है फ्रंट में ले आओ इसको, RW, U2, RW, U2, 3RW, 3RW प्राइम, मतलब 3RW ये होता है और इसमें इसके ऊपर डैश है मतलब प्राइम। फिर आपको लगाना है U2, LW, LW मतलब इसको आपको नीचे लेकर के आना है, LW, U2 और फिर से आपको RW और U2, RW, U2, RW और U2 और फिर आपको क्या करना है, इसको नीचे कर देना है। और आप जैसे ही करेंगे ये वाली जो लेयर है, मतलब ये जो पैरिटी केस है, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो आपका जो पूरा क्यूब है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। और ये जो एल्गोरिथम है ये स्क्रीन पे चल रही होगी, मुझे पता है काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इस वाले क्यूब को 3x3 की तरह सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके एच पीसेस को इसके सेंटर से मिलाते हैं और इसके सेंटर से मैंने मिला दिया। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको अलाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए अलाइन हो गया। और इसको मैं इसके साथ अलाइन करूँगा इस तरीके से। ये एकदम 3x3 की तरह सॉल्व होता है। देखिए हमारा यहाँ पे क्रॉस बन गया, क्रॉस बन गया। अब हम लेयर्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे बिगनर मेथड यूज़ कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारा देखिए ये वाला एच पी सॉल्व है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको साइड में लेकर के जाऊँगा और इसको जब ऊपर करेंगे पेयर बन जाएगा ईजिली। और इसको इस लेयर में डायरेक्टली हम डाल देंगे। यहाँ से ये हमारा फर्स्ट एच पीस सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एच पीस दिख रहा होगा, इन दोनों की कलर सिमिलर है। और अगर आपको F12 मेथड आता होगा तो पता होगा कि अगर दोनों के कलर एक जैसे होते तो इस तरीके से इसका पेयर बनता है। यहाँ पे आपने इसका पेयर बना दिया और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका पेयर बनाना है। तो यहाँ पे पेयर कैसे बनेंगे, ये यहाँ पे फिक्स होना है। तो आपको इसको क्या करना है, अपोजिट में ले जाना है। यहाँ से इसका पेयर ईजिली बन जाएगा और इसको इस लेयर में डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका अगर आपको इसके साथ पेयर बनाए तो पेयर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस लेयर को नीचे करूँगा, इसको साइड में करूँगा और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इनका पेयर बना सकते हैं। तो पेयर बनाने के लिए इसे मैं नीचे ले करके गया और अब यहाँ से इसका पेयर बन गया। और अब हम इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी जो 4 लेयर हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 लेयर का हो या 2 लेयर का हो, बात एक ही है। और अब आपको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए जब आपके सामने डॉट केस आता है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम लगाते हैं ये वाली। और अगर आपको 3x3 का OLL PLL आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। OLL PLL के लिए मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो की एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और अब ये एकदम 3x3 की तरह सॉल्व हो जाता है। और ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या एल्गोरिथम लगानी पड़ती है, ये वाली एल्गोरिथम। देखिए अपर लेयर 3x3 की बहुत सिंपल होती है। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपके सामने कुछ केस आएगा और इसको आप इस लास्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करते ही आपका जो क्यूब है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। 5x5 का पूरा ट्यूटोरियल मैंने आज की इस वीडियो में किया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद ही वीडियो से जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।